सोहम शाह द्वारा निर्मित और गिरीश कोहली द्वारा निर्देशित सोहम शाह स्टारर क्रेजी बॉक्स ऑफिस पर अपने 2 सप्ताह पूरे कर चुकी है और इन 2 सप्ताहों में इस फिल्म ने तकरीबन 11 या 12 करोड़ रुपए का ग्रॉस बिजनेस टच कर लिया है, जो मैं सोचता हूँ इस फिल्म के लिए एक बहुत ही अ, बड़ा पारितोषिक है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इस प्रोड्यूसर डायरेक्टर टीम से कि with this kind of a box office return, be it a gross box office return, because it has given a great visibility to the film on OTT and satellite. So they should have broken even, and if they also have not broken even, then I would like to say that they are also suffering from the same problem that rest of the industry is suffering. Now let's come down to the picture. ये फिल्म एक जिद का परिणाम है। इस फिल्म के अंदर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने सोहम शाह ने ये जिद पकड़ी हुई है कि मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं कितना सक्षम अभिनेता हूँ। फिल्म में मेरे अलावा और कोई भी अभिनेता नहीं होगा पर्दे के ऊपर। ये एक पहली जिद है इस पिक्चर की। एक बार ऐसी जिद पहले भी की गई थी और उस फिल्म का नाम है यादें। ये सुनील दत्त साहब ने बनाई थी और इसी जिद को लेके बनाई थी कि ये जो फिल्म है इसके अंदर सिर्फ एक पात्र रहेगा, सिर्फ एक कैरेक्टर रहेगा, उसके अलावा कोई कैरेक्टर नहीं रहेगा। तो उसी की जैसी एक जिद का ये पुनरुक्ति है 2025 में। सोहम शाह डिसाइड करते हैं कि मैं एक ऐसी फिल्म, ऐसी थ्रिलर बनाऊंगा जिसमें मेरे अलावा उसके अंदर कोई भी अभिनेता नहीं होगा। कंडीशन नंबर 1। So that is okay now, and he has earned approximately 11-12 crore in 2 weeks. तो उनकी जिद काफी हद तक कामयाब हो गई है। ये दूसरी बात है कि अगर ये फिल्म एक दूसरी जिद है, इन जिदों के बगैर बनाई जाती तो ये फिल्म 50 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस कर सकती थी। वर्तमान दशा में ये जो 11-12 का, क्योंकि तृतीय सप्ताह में मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा ऊर्जा आने वाली है, and I think by the end of 2 weeks it's going to exhaust its lifetime business theatrically. So let's come down to the picture. So the second condition, the दूसरी जो जिद है पिक्चर में, डायरेक्टर ने और प्रोटैगनिस्ट ने, प्रोड्यूसर ने, नायक ने मिल के पकड़ी हुई है कि दिस फिल्म विल बी इन रियल टाइम। तो जो भी टाइम है पिक्चर का, जो भी टाइम है पिक्चर का, 1.5 घंटे के लगभग 90 ऑड मिनट्स का जो टाइम है, तो रियल लाइफ में भी वो उतना ही टाइम है। The time that is running in the clock and the time that is running cinematically are identical. And number two, there is only one actor present on the screen in front of the camera before the audience. अब ये जो दो जिद हैं ये बहुत अच्छी तरह निभाई गई हैं और एक्शन के हिसाब से, थ्रिल के हिसाब से, सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से और प्रोडक्शन डिजाइनिंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये ज्यादातर रियल लोकेशंस में शूट हुई है। जो सबवेज बने हैं, जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए हैं आधुनिक भारत में, उनके शॉट्स हैं और बहुत ही वेल कंपोज्ड, very well shot. The microstructure of this picture is simply outstanding. Background music outstanding. और इस तरह से देखा जाए तो मैक्रो स्ट्रक्चर, कैमरा मूवमेंट्स के हिसाब से, मूवमेंट ऑफ द फ्रेम, द बैकग्राउंड म्यूजिक के हिसाब से एंड द फ्रेमिंग्स के हिसाब से absolutely outstanding, and that explains the business 11-12 करोड़, क्योंकि क्रिटिकली इस पिक्चर को एक सपोर्ट मिली और एक दर्शक वर्ग होता है जो जाके फिल्म को पेट्रोनाइज करता है, जो क्रिटिकली अक्लेम होती है, चाहे वो मनोरंजक लगे उनको चाहे ना लगे, लेकिन
उनको ये फीलिंग होती है कि हम और दर्शकों से सुपीरियर दर्शक हैं. It gives them a pseudo sense of superiority. So there is an audience, and that is the audience that has seen this picture and given this business of 11 12 crore. Otherwise, it was a commercial subject. It could have easily done a business of 50 crores upwards. उससे तो कम का सवाल ही नहीं पैदा होता है. तो ये जो दो जिद है, इनका क्या परिणाम निकलता है? उसका ये परिणाम निकलता है कि पिक्चर सीधे ही कॉन्फ्रंटेशन सेगमेंट के अंदर आ जाती है, विदाउट अ सेगमेंट ऑफ द सेटअप और विदाउट अ सेगमेंट फॉर द रेजोल्यूशन, एंड देयर आर नो प्लॉट पॉइंट्स accordingly, because it's a one act picture, it's in real time, and the cinematic time is not there, because two दो एक्ट के बीच में सिनेमैटिक टाइम होता है, रियल टाइम इज ओनली देयर विद इन वन सीन. जब दो सीन आपस में जुड़ते हैं तब भी सिनेमैटिक टाइम आ जाता है, लेकिन इस फिल्म के अंदर सिनेमैटिक टाइम है ही नहीं. ओनली क्रोनोलॉजिकल टाइम इज देयर, दिस पिक्चर इज देयर इन रियल टाइम. अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि सेटअप नहीं है. तो हमारे पास जब सेटअप नहीं है तो मेन जो प्रोटैगनिस्ट है इसका, जिसके इसके कॉल्स आ रहे हैं, उसके हमको सिर्फ पिक्चर देखने को मिल रहे हैं, आवाजें सुनने को मिल रही हैं, उन पात्रों के साथ में हम परिचित नहीं हैं, उन आवाजों के साथ में भी हम परिचित नहीं हैं. और इस पिक्चर को देखते हुए तो सोहम शाह ने बहुत अच्छा किया, एंड ही हैज अचीव्ड हिज गोल. तो he should not get disturbed by what I am talking, but what I felt while watching the picture, कि अगर ये की ये पिक्चर शाहरुख खान ने की होती, विद इन दी जिद जो इस पिक्चर ने जिद पकड़ी हुई है रियल टाइम की और वन एक्टर की, अगर उसकी जगह पिक्चर में सुपरस्टार होता, तो क्योंकि वो सुपरस्टार होता तो उसके साथ जो ऑडियंस की आइडेंटिफिकेशन होती, और जैसे वाइफ की आवाज है, जैसे जो एनिमेशन की फिल्में आती हैं हॉलीवुड की, उसमें हम बड़े बड़े एक्टरों की आवाजें डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि आइडेंटिफिकेशन होएगा स्पेक्टेटर का. उसी तरीके से अगर पत्नी की आवाज में काजोल की फोटो आती, उसकी आवाज आती, और प्रेमिका के रूप में किसी दूसरी नायिका की फोटो आती, उसकी आवाज आती, जिसको हम पहचानते हैं आवाज से, तो हमारा जो था कथा के साथ में बहुत अच्छा जुड़ाव हो जाता. लेकिन वर्तमान दशा में हमारे पास में आधी अधूरी जानकारी है. तो ये जो पहली कंडीशन है कास्टिंग की, वहां पे तो पिक्चर अप्रोप्रिएट है. अगर इस पिक्चर का टारगेट 10-12 करोड़ का बिजनेस करना है तो ये बहुत अप्रोप्रिएट कास्टिंग है. लेकिन अगर इस पिक्चर का उद्देश्य 50-100 करोड़ का धंधा करने वाली पिक्चर बनना था, तो इस पिक्चर की जो कास्टिंग है वो गलत हुई है. इस पिक्चर के अंदर कोई सुपरस्टार होना चाहिए था, और उसके जितने भी रिलेशंस हैं जो दिखाए गए हैं वो भी नामी आवाजों के द्वारा होने चाहिए थे. तो हमारा जिसका जो वर्तमान स्ट्रक्चर है, बिकॉज द फिल्म इज विदाउट अ सेटअप, जब सेटअप नहीं है तो हमको ये नहीं पता कि जो मुख्य पात्र है उसकी क्या रिलेशनशिप है, वो क्या है. जो वो डाइवोर्सी है तो डाइवोर्स के कारण क्या थे, अभी आप सिर्फ इतना बता पा रहे हो कि डाइवोर्स्ड है, और उसके अंदर भी बहुत सारी घटनाएं होंगी, बहुत सारी वो जानकारियां, ऑल दोस वाइटल इंफॉर्मेशन वी आर नॉट शेयरिंग विद द ऑडियंस. सो but the picture is moving very good as a experimental film, is fantastic. But as a pure commercial film, it is not. It is out and out experimental film, and I give full marks for that. But as a commercial film, it is failing because the casting is not appropriate. Suspension of disbelief. Suspension of disbelief is so total because इतनी रियलिस्टिक सिचुएशंस के अंदर ये फंसी हुई है. लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है सर कि अलाइनमेंट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोटैगनिस्ट. हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है सोहम शाह, वो एक डॉक्टर है जो एक ऑपरेशन को स्पॉइल कर चुका है. यानी कि ही वाज नॉट अटेंटिव, ही इज अ फेल्ड सर्जन, जिसकी वो 5 करोड़ रुपए देके वो मंडोली करने के लिए निकल रहा है, वहां से पिक्चर चालू हो रही है. और उस वक्त ये भी कहा, बाद में इंफॉर्मेशन आ रही है कि उसने जो कुछ लिया था वो दैट कैन बी कंस्टिट्यूट एज अ ड्रग, यानी कि ही वाज इन अ ड्रग्ड स्टेट ऑफ माइंड व्हाइल ही परफॉर्म्ड, एंड ही misperformed, and being a surgeon, and he has divorced his wife, we don't even know the reason that appears to be कि
उसकी बीवी ने एक मेंटली चैलेंज्ड बेटी को जन्म दे दिया जिसको वो लाइक नहीं करता। दैट्स द ओनली रीजन फॉर डिसलाइकिंग और डाइवोर्सिंग हिज वाइफ। ये रीजन भी इतना इनह्यूमन है, और जो उसका ऑपरेशन को मिसफायर करना वो भी इतना इनह्यूमन है कि यार मुझे एक बात बताओ यार, व्हाई शुड वी आइडेंटिफाई विद दिस कैरेक्टर। एज अ स्पेक्टेटर मैं 250 300 400 रुपए दे के टिकट खरीद के मैं आगे इस पिक्चर को देखूं, इस कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए। और जिस टॉर्मेंट से ये गुजर रहा है 90 मिनट के दौरान, उस टॉर्मेंट को मैं झेलूं इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट। तो मुझे क्या यार बताओ, मतलब जो बहुत ज्यादा सिनेमा के फ्रीक्स हैं, जो बहुत ज्यादा एनालिटिकल हैं उस टाइप से, दोज हु अप्रिशिएट एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, ऑर्बिट सिनेमा, उन लोगों को ये पिक्चर पसंद आएगी एज पेट्रन्स। बट इन हार्ट ऑफ हार्ट्स इवन दे विल नॉट बी एंटरटेन्ड। लेकिन ये फिल्म इन दो जिदों के अलावा बनी होती, अगर इसने ये जिद नहीं की होती कि मैं रियल टाइम में बनूंगी, और ये नहीं जिद की होती कि एक ही एक्टर रहेगा, तो ये जो टीम है, ये एक बहुत बड़ी सुपरहिट पिक्चर दे सकती थी। और मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू बी डूइंग दैट बिकॉज बाय दिस एक्सपेरिमेंट। और अच्छी बात होती है कि कमर्शियल एराना के अंदर भी इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया गया। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके की जागरूक निर्माता हैं सोहम शाह, वो इस फिल्म को स्टडी करके, इसकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को स्टडी करके जो अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्लान करेंगे, वो और ज़्यादा ऑडियंस फ्रेंडली होगा। हिज एक्टिंग इज वेरी नाइस, द डायरेक्शन इज फैबुलस, cinematography, editing, the sound design, the microstructure is absolutely amazing. But it is not a very big box office blockbuster, and we have understood the reasons because we are watching cinema.